तो क्या हाल है भाइयों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मैं बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग डाल रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने हो चुके होंगे क्योंकि एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया है, इस वीडियो में मैं ट्रेन करने वाला हूँ मिस्टर अभिषेक दास के साथ। ये एक रिनाउंड मेंस फिजिक चैंपियन है इंडिया में। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, ये खुद अपना इंटरव्यू खुद दे देंगे तुम्हें। हाय, मेरा नाम अभिषेक दास है। आई एम अ फिजिक competitor, especially men's physique, and I've been competing for a long time now, more than a decade I will say, and I'm training as same, more than a decade I think. So जतिन मुझे मिला इस जिम में, काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ, ये ट्रेन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ सेम जिम में। तो दिस गाय हैज़ पोटेंशियल, आई हैव सीन पोटेंशियल इन हिम। तो आज इस वीडियो के थ्रू आई वुड लाइक टू टेक यू एंड हिम through a pattern of mine कि how we train for hypertrophy and how to specifically train your lagging parts. So आज हम lagging parts के थ्रू जाएंगे, बाकी वीडियो में देखते हैं क्या होता है और किस तरह वर्कआउट रहता है। लेट्स गो। तो नटशल ये है बेसिकली, तुम सबको मेरी स्प्लिट पता है, मैंने चैनल पे बहुत बार डाल रखी है। तो मैंने इनसे डिस्कस किया था कि कैसे ट्रेन करना है आज। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे लैगिंग बॉडी पार्ट्स होंगे आज हम उनको ट्रेन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली चेस्ट करेंगे, बैक करेंगे, काइंड ऑफ फुल बॉडी मान सकते हो तुम, क्योंकि हम डिफरेंट मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारे क्या लैगिंग पार्ट्स हैं। तो पहले एक्सरसाइज क्या रहेगी? पहली एक्सरसाइज हमारी रहेगी आज इंक्लाइन पॉज प्रेस 5x5। ठीक है, फिर और 5x5 क्या है और पॉज क्या है ये हम डिटेल्स वर्कआउट के ड्यूरिंग रिवील करेंगे। ठीक है, 5x5 है। वार्म अप सेट्स को एक्सक्लूड करके है वो। तो पहले वो करते हैं, दिखाते हैं, फिर समझाएंगे, टिप्स वगैरह देंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो चले। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो में आप ध्यान से देखना कि बिल्डअप सेट्स अलग होते हैं और मेन वर्किंग सेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो उनमें डिफरेंस कैसे करना है वो देखते हैं आगे। लेट्स गो। चले। बिल्कुल। एंगल कितना है? 45 डिग्री। रॉड ये भारी वाली है, पता नहीं क्यों। और ये टोटल वेट है अभी 90। देखते हैं निकलता है नहीं निकलता, बाकी ट्राई करते हैं एक बार। सेट नंबर 1 है, हमने वार्म अप सेट नहीं दिखाया। वार्म अप मैंने पहले 60 से किया था, फिर 80 से किया था, भैया ने भी ये किया। तो हम दोनों 90 से स्टार्ट करेंगे। पहला सेट है, देखते हैं 5 रेप निकलते हैं नहीं निकलते हैं। मसली सपोर्टेड, गो, पुश, बी स्ट्रांग, पुश बैक, गुड, इंक्लूड योर हिप्स, पुश, कॉन्ट्रैक्टेड, गिव मी 2 more, 2 more, चल, पॉज, now push, last one, don't control it that much, push, नीचे। ज़्यादा दौड़ने में जान है भाई। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हार्ड था। 2 1 अप। चलो, अप, इजी, यस, चलो, पॉज, अप, सेल्फ है 2 और, चलो, यस, चलो, पुश, एक और, यस, चलो, सेल्फ है, चलो, पुश, हार्ड था। सेट नंबर 2, पहले सेट 90 से था, अब 80 पे हमने बैक ऑफ कर लिया बिकॉज हम सेम वेट पे 5 नहीं निकाल पाते विदाउट सपोर्ट। तो ये 80 kg है, शायद भैया भी 80 करेंगे। इसके 5 रेप निकालने हैं, पर टारगेट रहेगा बिना सपोर्ट के करे 5 के 5 रेप। चलो, लेट्स गो। ओके, ऑल यू, पुश 1, grip it more hard, push, इस वाले हाथ से, come on, push, last one, now push, that's it। ये सही था, ये बहुत बढ़िया था। अब देखते हैं भैया का कैसा आता है, ज़्यादा या कम। RP 9 ही था ये ऑलमोस्ट। लेट मी कंट्रोल इट। चलो, एक सपोर्ट दूंगा तो इजी है भैया। चलो, 2, वो गिर गए तो गिर गए, चलो, 3, 2 more, अप, 4, एक लास्ट, सपोर्ट नहीं दूंगा, पहले कह रहा हूँ मैं। नहीं, चलो, थोड़ा सा थैंक यू। मतलब मैं भैया से एक रैप स्ट्रॉन्ग निकला आज। चलो 80 करोगे आप? नहीं स्ट्रॉन्ग है ये।
और मैं अपने कंपटीशन के बाद दिस इज द फर्स्ट डे आई एम ट्रेनिंग दिस, मतलब दिस हैवी हूँ मैं। मुझे आ रही है गट फीलिंग। एंड एक चीज़ ज़रूरी नहीं है फॉर द ऑडियंस, हाँ वी टारगेट फॉर रेप 5 reps, बट इफ वी फेल दैट डजंट मैटर, वी हैव टू कीप अप द इंटेंसिटी। हमारा टारगेट होना चाहिए, मे बी द टारगेट विल फेल, दैट्स हाउ यू विल प्रोग्रेस नेक्स्ट टाइम ऑन दैट सेम पैटर्न फॉर द सेम अमाउंट ऑफ reps. So failing is not bad when you want to achieve something. Go. Okay, control it boy. Push. तो बहुत इजी लग रहा है भैया। Pause एक second. Push. अब नहीं लग रहा। ये बोल रहा हूँ मैं। Push. 3 Like this. I will count 1. 1. Push. लास्ट। Last one. He's strong. Come on. Now I have to pause. Now push. Easy boy. Good. माइक टूट जाता अभी। Good job. Good job. Good job. Okay. पॉज, बहुत बढ़िया। 2 कंट्रोल, पॉज, बहुत बढ़िया। 3 चलो निकलेगा अभी। 2 मोर, पुश। चलो लास्ट शॉट दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल, पुश। चलो चलो, सही था। हाँ, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम से थोड़ा बेटर अच्छा किया। सेट कर। लास्ट टाइम से बेटर है थोड़ा। सेट 4 भाई मैंने एडवाइस किया था 5 कम कर ले। बैलेंस बस। जान इससे अप 1 अप 2 पॉज अप 3 बहुत ही बढ़िया पॉज पुश बहुत अच्छे इजी आएगा पुश। अरे वाह ये वाला मुझे इजी क्यों लगा थोड़ा? फास्ट था नहीं वाला? फास्ट नहीं था ये, अब तक का सबसे बेटर सेट था तेरा ये। व्हाट इज हैपनिंग इज माइंड मसल कनेक्शन जितना इन्वॉल्व होता जा रहा है, न्यूरॉन्स उतने एक्टिवेट होते जा रहे हैं, वी आर चार्जिंग मोर। वो फर्स्ट सेट से जज नहीं करना चाहिए अपने आप को। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारी पावर कम है, मे बी तुम्हारी रिदम अभी डेवलप नहीं हुई। यस मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहेगा बिकॉज आई एम ट्रेनिंग वेरी हार्ड आफ्टर सो लॉन्ग। 1 मिनट रुक जा यार, अभी यहाँ से हट जा। क्या कर रहा है तू, सारी चौपट कर देगा। इजी पॉज, बहुत बढ़िया। 2 3 सही है, निकलेगा सेल्फ। 4 पुश पुश सेल्फ है। मुझे लगा ये भी मेरा सबसे बढ़िया सेट था। आखिरी सेट है 70 kg। हमें पॉज बढ़ाना है थोड़ा सा। जतिन तेज भाग रहा है, उसको थोड़ा सा धीरे करना है। पीछे नहीं आऊँगा मैं अब। कीप योर फीट प्लेस्ड एकदम प्लांटेड टाइट। पुश स्लो, काउंट 2 1 2 पुश 1 2 push. We'll do 3 seconds. 3 2 1 push now. ये होता है ओवर द टाइम, पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते रहो जैसे ये लगा रहता है। तो दिस इज व्हाट इज गेटिंग आउट ऑफ इट इतने टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद। आई स्पेसिफिकली ट्रेन फॉर हाइपोट्रोफी, मोर आइसोलेशन, सो यू कैन सी द डिफरेंस कि क्या होता है। कैरी ओवर बहुत योर हाँ कैरी ओवर अच्छा आ रहा है, और द ट्रेनिंग पैटर्न यू डिसाइड ना, दैट व्हाट मैटर्स। सही बात है। मैं एक अलग रेजिम में ट्रेन करता हूँ। ही ट्रेन फॉर मोर स्ट्रेंथ, आई ट्रेन फॉर मोर मसल, मोर हाइपोट्रोफी। मसल मैच्योरिटी देखो ना। हो जाएगा। लंबा पॉज, लंबा, बहुत बढ़िया। इजी पॉज, बहुत बढ़िया। 2 हो गए। स्लो कंट्रोल। 3 इजी निकलेंगे भैया।
चल 4 लास्ट आराम से अप पुश पुश 5 into 5 डन 5 into 5. अगली कौन सी सो भाई अपर चेस्ट हमारी हो गई है जैसे हमने दिखाया अगली कौन सी हमारी अब One arm cable rows. वन आर्म केबल रो स्पेसिफिकली हमारे लोअर लैट्स के लिए है। तो जैसा भी भैया ने बताया इसमें स्ट्रेच पूरा रहेगा शोल्डर हल्का सा डिप्रेस और एकदम ऐसे रहना है टॉर्क रोटेशन थोड़ी कम रहेगी इसके अंदर तो ये ऐसे मुझे अभी एक feel हो रहा है। 90 डिग्री इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। और सारा लेवरेज जो है वो एल्बो लेके जाएगा, जो अपने फिंगर टिप्स से हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे ग्रिप को, जिससे कि फोर आर्म इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे। भाई मुझे बिना वेट के ना कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है वैसे ही में। और जब भी सिमेट्री के लिए ट्रेन कर रहे हो तो आई लाइक टू डू थिंग्स यूनिलेटरली, तो हम वही कर रहे हैं अभी, यूनिलेटरल मूवमेंट है। देखते हैं 8 रैप तो निकलने चाहिए जितना हो वार्म अप सेट है ये, वार्म अप है? सेट है ये, यस। 15 5 से 7 रैप, दैट्स इट। मेन सेट्स में हम लेंगे 10 से 12 रैप और हल्का पकड़, यस। क्यू, जो क्यू है वो एल्बो कर रहा है, यहाँ पे रोकना जरा, यस। एक इमेजिनरी 90 डिग्री लाइन पे प्लेन पे रहना है, नीचे की तरफ से जाएगा, शोल्डर पर्टिकुलरली डिप्रेस रहेंगे, यस। और नेक्स्ट कर, नेक्स्ट हैंड कर। नाउ वी गोना डू द मेन सेट, मेन वर्किंग सेट है ये। और हम सबसे पहले वर्किंग सेट में ही अपना फेलियर रीच करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम माइक्रो ट्रॉमा टू द मसल, दैट इज द गोल, एंड द एग्जीक्यूशन शुड बी परफेक्ट। चल भाई, फर्स्ट एंड द लास्ट सेट फर्स्ट एंड लास्ट, वन सेट मेंटालिटी, गो, रिट्रैक्ट, गुड, 1, डू नॉट ट्विस्ट इट, कीप इट स्ट्रेट, पुल, जितना पीछे तक पुल कर सकता है उतना पुल कर, एल्बो को पूरा इंसर्ट पॉकेट तक, पुल अगेन, ग्रिप लाइट, पुल जस्ट विद योर एल्बो, यस। ये थंब हटा के रखो, पुल अगेन, पुल, गुड, गो 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 गो, ना पुल बैक, इंसर्ट इट, यस। थिक करना है हमें ये, गो, पुल अंदर तक, यस। सो ये फर्स्ट ग्राइंड रैप है, अभी और चाहिए मुझे 3-4, यस। 2 और, अभी भी 2 और, 12 करेंगे टोटल। पुल बैक, इसेंट्रिक कंट्रोल, गो 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 गो, पुल हार्डर एंड अंदर तक, एक लास्ट, पुल बैक, ओके। तो कहीं ना कहीं लास्ट में बाइसेप इन्वॉल्व होने लग रहा था, बट उसी को हटाना है। अगर कोई खड़ा है मॉनिटर कर रहा है तो उसको यही मॉनिटर करना है। हाउ वाज इट? 30 kg लगा रखा है मैंने, 15-20 पे मारा था। चलो चलो भैया, 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 2, कंट्रोल पूरा, बहुत बढ़िया, लास्ट चलो, बहुत बढ़िया। एक बार तो बहुत निकल गए। वेट बढ़ा के मारा है। किस्ता देखा मैंने। थर्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं लैगिंग पार्ट्स की सीरीज में। तो लेटरल हम हिट करने वाले हैं, सपोर्टेड, बैक सपोर्टेड, जिसमें मेन फंडा ये है कि हमें अपनी स्पाइन, थोरेसिक को एकदम टाइट रखना है, डेल्ट को एंगेज करना है, वो भी सिर्फ लेटरल पार्ट ऑफ डेल्ट। 3 पार्ट होते हैं, ये वाला हेड करना है। तो हमें इसको पहले स्केपुलर प्लेन के अंदर लाना ज़रूरी है बाय रिट्रैक्शन, और ये रिट्रैक्शन छोड़नी नहीं है। यू कैन होल्ड योर शोल्डर वाया योर लैट्स, पॉप अप रखो इसको, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। एंड 45 डिग्री लिफ्ट इट as high as you can, slow it down, don't have to touch, go back as wide as you can,
Good. Just feel this and see this. बहुत आगे जा रहा है. Control it. A little bit here. Yes. Again. Yes. Good form. Go again. और जब भी लेटरल हिट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दिस एक्सरसाइज और एनी अदर लेटरल एक्सरसाइज, आई नीड द नंबर ऑफ रेप्स टू बी हायर. 15 to 20. 12 हो गए. Keep going. Burn it out. 13. Burn it out. हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने का रेप रेंज एक अलग है. You need to understand that. Go on. Push. सही एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी. बट कीप डूइंग अंटिल इट रिमेन स्टिल हियर. यहां तक जब तक ना रुक जाए. कीप गोइंग. पुश बैक. वो हाथ सही करो. राइट. टू मोर. लास्ट 2. 1 more. गुड जॉब. बर्न अच्छा था. और गर्दन अगर ज़्यादा पीछे लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा ना यहाँ पे आ रहा है, गर्दन टक रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ऐसा यूज कर सकते हो जहाँ पे आपका नेक भी सपोर्ट आ जाए, थोड़ा नीचे रह सकते हो. हाँ हो सकता है. बट ट्राई टू नेक को हिलाओ मत, कि ये खुद से भी प्रैक्टिस. हाँ वही. ज़्यादा मोमेंटम माइंड से आपको रोक के रखना है. हाँ चल लेट मी डू इट. अब मैं मारूंगा भैया गिरो को. रिट्रैक्शन स्कैपुलर प्लेन मैच कर लिया है 45 डिग्री. इसका थोड़ा आगे जा रहा था मैं, और आपको बेटर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. 3 4 मेरा मोमेंटम कितना कम है. 5 6 7 बहुत बढ़िया. 8 9 10 11 12 चलो. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 रेप्स. इसके भाई वैसे 3 वर्किंग सेट हैं, बट अब हम हर एक्सरसाइज का ना बस एक सेट दिखा रहे हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अगर सारे दिखाएंगे सेट्स तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम स्किप कर दोगे तो फ़ायदा नहीं है उसका. इसका एक सेट दिखा दिया. अब तुम सीधा अगली दिखाएंगे हम, जो भी होगी. ठीक है. साइड चेस्ट. फोर्थ एक्सरसाइज गाइस हम करने वाले हैं बारबेल श्रग्स. वेरी इंपॉर्टेंट. करना कैसे है ये बताता हूँ. एंड ये वन ऑफ द अनट्रेन्ड निग्लेक्ट मसल होती है, लोग ट्रेन नहीं अच्छे से कर पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. सब कुछ एग्जीक्यूशन का काम है. तो लेट्स सी. मेरे फोर आर्म इंगेज ना हो. तो द फर्स्ट थिंग इज टेक द लोड आउट, स्टेप बैक. ओके. नाउ स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड. इससे क्या होगा, डिटैच हो जाएगा आपका रॉड आपकी बॉडी से. नाउ ऑल द लेवरेज इज ऑन योर ट्रैप्स. सो नाउ यू विल क्यू द वेट वाया योर ट्रैप्स, नॉट विद योर एल्बोज. एल्बोज का फ्लेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा. सो जस्ट वॉच केयरफुली. टू द टॉप, ड्रॉप. टू द टॉप, देन ड्रॉप स्लोली. पुल अप अगेन, ड्रॉप स्लोली. कानों तक लेके आना है. द रेंज शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल. दिस इज गुड but this is better, so do it better. लोड को इंक्रीज करूंगा मैं नेक्स्ट सेट में. भैया ने सारा ज्ञान दे दिया, मैं ज्ञान नहीं दूंगा एक्स्ट्रा. सीधा सेट देखना. ठीक है. मसल एट अ टाइम, वन मसल एट अ टाइम. गुड. as high as possible. Yes. बॉडी से अलग वेट को as high as possible. Good.
कीप गोइंग, यस दिस इज बेटर। सो लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हम लोग हैमर कर्ल। कॉमन एक्सरसाइज है, सिर्फ एग्जीक्यूशन मेन है। हम बहुत मोमेंटम यूज़ करते हैं, बहुत हैवी वेट्स यूज़ करते हैं। इतना सा पार्ट है ब्रेकियालिस, सिर्फ इसको ट्रेन करना है। ये पॉप करेगा आपका पीक, इसको कहते हैं ना पीक। सो हाउ टू डू इट, पहले एंगेज करो अपने आप को एंड सारा लेवरेज डाल दो। मोमेंटम कट, शोल्डर पर्टिकुलरली डिप्रेस्ड। अब जरा लेवरेज ले, एल्बो को थोड़ा आगे करो, अब मारो। डिसएंगेज करना बहुत ज़रूरी है शोल्डर को। सारी टेंशन सिर्फ ब्रेकियालिस पे रहनी चाहिए। गो, रोकना ज़रूरी है। पुश लाइक दिस, पुश। वैसे कर पुल रहा है, मुझे पुश बोलने की आदत है, मतलब पुश योरसेल्फ। यस। तो क्या है, लाइट वेट को भी ना आप लोग हैवी बना सकते हो जस्ट थ्रू एग्जीक्यूशन। कम ऑन, जस्ट 12.5 किलो है ये। पावर लिफ्टर है, पता नहीं कितने कितने वेट से करता है, मैंने उसको करते हुए देखा है। बट अभी जान इसलिए निकल रही है बिकॉज वी आर एंगेजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मसल, ओनली दिस वन। ओके, दिस विल गिव यू ग्रोथ। मत करना। भैया का सेट भी देख ही लो भाई। शाबाश। ये तो करने के बाद डंबल री रैक जरूर कर दिया करो। एक ये हिदायत है सबसे। और दूसरा, आज का जो पर्पस था वो एग्जीक्यूशन दिखाना था, जो मोस्टली सारे बिगिनर्स से लेके प्रोज से लेके जितने को भी मैंने गलती करते देखा है वो एग्जीक्यूशन में है। एक्सरसाइज सिलेक्शन कर लेते हैं, पीरियडाइज कर लेते हैं, बट जो स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन है वहाँ मात खा जाते हैं। तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला हो। रुको, बैठ के बात कर रहे हैं अभी। सो भाई डन फॉर द डे। स्टार्ट करा था हमने इंक्लाइन बेंच से, उसके बाद रोइंग करी थी। बेंच के बाद हमने रोइंग करी, रोइंग करने के बाद हमने ट्रैप्स करे, नहीं ट्रैप से पहले हमने साइड डेल्ट करे, उसके बाद ट्रैप्स करे और लास्ट में हमने ख़त्म किया हैमर से ब्रेकियालिस के लिए। तो ये वर्कआउट मेरे बॉडी पार्ट्स के साथ होता है। लेगिंग आपके लेग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी बॉडी को एनालाइज करो, देखो क्या वीक है, क्या मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ है। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसमें वॉल्यूम हल्की सी कम करके अगर तुम सेम एनर्जी किसी वीक पार्ट में डालोगे तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट मेंटेन भी रहेगा और तुम्हारे साथ से साइमल्टेनियसली वीक पार्ट ग्रो भी होगा। तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम बिगनर स्टेज से बाहर आ जाते हो तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा ये। तो जैसे भैया ने मुझे बताया आज कि मेरा क्या क्या वीक है, ऑल्दो मैं थोड़ा अवेयर था बट मुझे एग्जीक्यूशन सीखने को मिली आज, तो मैं इस अपने रूटीन में वापस इंक्लूड करूँगा। तो भाई इतना ही था, बाकी आप कुछ ऐड करना चाहो तो बताओ भैया। नहीं, जितना मुझे बताना था मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं थॉरोली एक्सप्लेन कर सकूँ। ऐसे एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं आगे डिस्कस, आगे इन्वॉल्व, बट अभी के लिए लैगिंग पार्ट्स में इतना ही था। और लैगिंग पार्ट्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए बिकॉज वही हमारी सिमेट्री और बैलेंस को मेंटेन और इंटैक्ट रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और वीक होता जाएगा। सो दोनों को मैच करना इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। लिसन टू द मैन, मेंस फिजिक है भाई, तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे। तो भाई थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, पता नहीं कब पर ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।